हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक राजनीतिक घटना ऐसी घटी जिसपे एक वीडियो बनता है। पंजाब में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए एक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की गई। एक षड्यंत्र ही था। तो उसके पश्चात ये लगा कि 2022 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में कैसे ग्रही योग आ रहे हैं, उन पे चर्चा करें। क्या इस तरह के षड्यंत्र के शिकार वो हो सकते हैं? इस तरह के षड्यंत्र भविष्य में भी रचे जाएंगे, क्योंकि सत्ता बहुत निर्मोही होती है। वहां पे मित्र कब शत्रु बन जाए इसका पता नहीं चलता, और शत्रु कौन कौन सी योजनाओं को क्रियान्वित कर दे बिल्कुल पता नहीं चलता। तो आज उन्हीं की कुंडली पे चर्चा करेंगे कि भाई उनको अंत में कहना पड़ा कि अपने सीएम को थैंक यू बोलना, मैं जिंदा बच के जा रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। तो जैसे पता है आपको 17 सितंबर 1950 और बड़ौदा के पास में वडनगर में पैदा हुए। वृश्चिक लगन की कुंडली बनेगी, वृश्चिक राशि होगी, लग्न राशि एक ही है। ये सारी चीजें आप ज्योतिष के कार्य करने वाले लोगों को पता है। हम बात करेंगे आज सिर्फ उसी टॉपिक पे कि 2022-2023 इनके लिए कैसा रहेगा। 2022 में गोचरी स्थिति कैसी बन रही है। तो देखिए, वर्तमान में जो मंगल देव हैं वो जो है 16 जनवरी तक इनके लगन में ही चल रहे हैं। तो कितने भी षड्यंत्र रचे जाए कुछ भी नहीं होने वाला है। कितने भी षड्यंत्र इनके खिलाफ रचे जाएंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश लगन में बैठा है। कुछ नहीं कर सकते। वो एक शब्द आता है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वही है कि इनका इस समय शत्रु कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। आप ऐसे सीधे सीधे शब्दों में कह लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते। साथ में केतु भी विराजमान है लगन में ही। तो बहुत अच्छी स्थिति बनी है। जो शत्रुओं की योजना होगी उस योजना को पहले ही भांप लेंगे और इस योजना को विस्फोटात्मक ढंग से उड़ा देंगे। अभी देखिएगा, इसी पे कांग्रेस जो है पंजाब में चुनाव हार जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर इतना विस्फोटात्मक रवैया अपनाएंगे कि वहां पे कांग्रेस गई। अब जब तक ये स्थिति बने रहेगी लग्न पे, इनका बिल्कुल कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जैसे लग्न से द्वितीय भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा सजगता कम होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि मित्र के घर में जा रहे हैं, गुरु के घर में जा रहे हैं, गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि में जा रहे हैं, फिर भी सेहत संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके पश्चात फिर ये मकर में जाएंगे। जब मकर में जाएंगे तो जो लोग इस तरह के कार्य किए हैं ना, उनकी खाल उधेड़ी जाएगी। तो 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में वो सारी क्रियाएं कर ली जाएंगी जो इनके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र किए हैं। उनकी खाल उधेड़ने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खाल उधेड़ी जाएगी, भूसा भरा जाएगा खाल में, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है उच्च के होंगे। हाँ, यहाँ पे शत्रु भी जो है हो सकता है, अभी इनके नेशनल शत्रु हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल शत्रु भी प्रकट होंगे, लेकिन शत्रुओं का संहार होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब चुनाव के दृष्टिकोण से बात करें तो चुनाव का दृष्टिकोण भी इसी समय में आ रहा है, जबकि इनके कुंडली में ग्रही स्थिति इनका लग्नेश तथा उच्च का होकर पराक्रम के घर में उच्चता को प्राप्त कर रहा है। मतलब पराक्रम इतने बढ़िया से करेंगे, इतना प्रचार प्रसार करेंगे कि सफलता 101% इनको मिलेगी, और उसके वजह से इनका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि लग्नेश अपने से तृतीय जाके गोचर करेंगे, पराक्रम में उच्च के हो रहे हैं। तो आप पराक्रम की वजह से महान बनेंगे, महानता के लक्षण आपके अंदर आएंगे। 7 अप्रैल से फिर 17 मई तक कुंभ में जाएंगे। सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं, शत्रु कुछ भी करना चाहे कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे यद्यपि मंगल शनि साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पे स्वग्रही रहेंगे, इसलिए अच्छा फल देंगे। उसके पश्चात मीन में जाएंगे। तो मीन में जा रहे हैं 17 मई से 27 जून तक। जनता का अपार स्नेह, अपार प्रेम। इस बीच में जो भी बिल वगैरह ले आ रहे हैं सब बिल पास होंगे। इस टाइम में जो भी सरकार बिल लेके आएगी, इतना सोच समझ के बिल लाया जाएगा। उसके विरोध करने वालों के लिए पहले से ही उसका रास्ता साफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हर तरह की स्थितियों को देखते हुए जनता का भरपूर प्यार इनको मिल रहा है, क्योंकि लग्नेश पंचम में जा रहा है, चतुर्थ से द्वितीय जा रहा है। जनता का स्नेह, जनता का प्रेम सब कुछ इनको प्राप्त होगा। 27 जून से 10 अगस्त तक मेष में जाएंगे। शत्रुहंता योग बनाएगा मंगल। कौन सा योग बनाएगा? शत्रुहंता योग बनाएगा। तो यहाँ तक आदरणीय श्री का सेहत बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पे यद्यपि
कुछ परेशानियां शत्रु लोग पैदा करना चाहेंगे, लेकिन मंगल शत्रुओं का नाश कर देगा। शास्त्र में एक मत आता है कि ऐसी स्थिति में जातक शत्रु की भार्या के साथ संबंध बना लेता है, माने उतनी विजय प्राप्त करेंगे, सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे। यहाँ पे इस शब्द को नहीं लगा सकते, लेकिन शत्रु हंता योग यहाँ पे बनेगा। अब इसके पश्चात फिर ये 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक वृषभ में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक जो मिथुन में जाएंगे, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, तो इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह के जो षड्यंत्र हैं वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यातव्य ये रहे कि मंगल देव जो हैं विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल देव इनके जन्म लग्न में विशाखा में आए हैं। चंद्रदेव अनुराधा, अनुराधा जो है ना, अनुराधा अपने आप में बहुत लाजवाब नक्षत्र है। अनुराधा पे मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग जरूर देखिएगा। इतनी उसके अंदर आध्यात्म की शक्ति है, आध्यात्म की वजह से वो व्यक्ति निरंतर ऊंचाई पकड़ते जाता है। उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, बस निरंतर चरय वेद लगे रहता है और सबका भला करता है। और इससे उसके पूर्वजन्म के संचित 7 पीढ़ियों तक के जो पुण्य हैं वो इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। तो पूर्व जन्म का संचित जो पुण्य है इनके साथ इतने बढ़िया ढंग से इसमें कनेक्ट है, लगा हुआ है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जितना शत्रु प्रबल रूप से विरोध करेगा, उतना शत्रु प्रबल रूप से मुंह की खाएगा। हाँ, शत्रु यहाँ अगर गुप्त रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करे, प्रकट ना हो, तो शत्रु बच सकता है। लेकिन शत्रु जितना प्रबलता के साथ इनके सामने आएगा, वो शत्रु उतनी ही द्रुत गति से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मंगल यहाँ पे चंद्रमा के साथ, नवम भाव के स्वामी के साथ, अनुराधा नक्षत्र की शक्ति लेके, साधना की शक्ति लेके, योग की शक्ति लेके, पूर्व जन्म के संचित पुण्य की शक्ति लेके, धर्म की शक्ति लेके, लोगों की स्नेह की शक्ति लेके, बड़े लोगों की कृपा और धार्मिक लोगों का आशीर्वाद लेके बढ़ रहा है। तो नक्षत्र इतनी चीजों को लेके बढ़ रहा है और वो सारी चीजें इनको मिल रही हैं। तो यहाँ पे इनके साथ कुछ भी होता हुआ, नकारात्मक होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। सकारात्मक में अगर आप देखें तो जो भी चुनाव हो रहे हैं, मैक्सिमम चुनाव इस समय ये जीतेंगे। पंजाब का चुनाव हो सकता है बीच में फंस जाता, लेकिन चवन्नी ने ऐसा कार्य कर दिया कि इनकी 98 बन गई। तो यहाँ पे निश्चित रूप से अभी फतेह कर लेंगे। यूपी के चुनाव योगेश जी कुंडली से फतेह ही हो रही। और इनके ग्रह स्थिति की बात करेंगे तो देखिए, इनके कुंडली में जो ग्रह स्थिति है, 2 बड़े ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है। एक तो मूवमेंट होगा 13 अप्रैल को गुरु जाएंगे कुंभ से मीन में, तो धन भाव का स्वामी, पंचम का स्वामी पंचम भाव में गोचर करेगा। जनता का स्नेह मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, पूरे भारत के लोग इनका सपोर्ट करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी सपोर्ट नहीं किए, भगवान कृष्ण को भी वो कृष्ण नहीं समझे, सिर्फ ग्वाला समझे। तो जिनकी आंखें बंद है उनके लिए सूर्य उदित हो या ना उदित हो कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे जो इनकी स्थिति बन रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे गुरु 13 अप्रैल को जा रहे हैं, 12 अप्रैल को ही यहाँ पे राहु का गोचर सप्तम भाव से खष्टम भाव में आएगा। और राहु यहाँ पे खष्टम भाव में शत्रुहंता योग कन्वर्ट करेगा, शत्रुओं को मार देगा। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। 29 अप्रैल को पराक्रम भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है 2.5 वर्ष के लिए। तो भारतवर्ष के लिए सुख की स्थिति बनेगी, नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत सुखमय स्थिति बनेगी। इस समय जो कुछ अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, जो कुछ अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, उसको करने की स्थिति में शनि यहाँ पे लाकर खड़ा कर देगा। गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे स्वग्रही होके, तो आप जनता का प्यार मिलेगा और लोग आपकी बात से मुग्ध होंगे। तो यहाँ पे इनका समय बहुत बेहतर जा रहा है। राहु शत्रुहंता योग बनाएगा, केतु कुछ मुसीबतें दे सकता है, केतु कुछ अग्नि दुर्घटना या अग्नि से रिलेटेड परेशानी दे सकता है, लेकिन दे नहीं पाएगा क्योंकि मंगल का सहयोगी है, मंगल का सहयोगी। एक दृष्टिकोण से आप ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कोई सहयोगी व्यक्ति नकारात्मक भूमिका में आए, सहयोगी व्यक्ति ही नकारात्मक भूमिका में आए। इनके ग्रह स्थिति को देखें तो शुक्र इनके कुंडली में मार्केश हैं, बुध अष्टमेश हैं, लेकिन वो एकादश भाव में उच्च के बैठे हैं, एकादश भाव में उच्च के बैठे हैं। अतः बुध की जो स्थिति है वो थोड़ी सी एक्सीडेंटल है। बुध थोड़ा सा, आज बुधवार का दिन भी है, बुध थोड़ा सा नकारात्मक है क्योंकि अष्टमेश है और एकादशेश है, एक्सीडेंटल है।
और बुध की स्थिति देखें तो बुध नवंबर में ही वृश्चिक में जा रहे हैं और मंगल नवंबर में ही मिथुन में जा रहे हैं। तो 2022 का जो अक्टूबर नवंबर है यह समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन मंगल की स्थिति कुंडली को देखते हुए बहुत खराब भी नहीं कह सकते, शत्रुओं पे प्रभावी रहेंगे। गोचरी स्थिति की बात करें तो अभी जो सूर्य है धनु में जा रहे हैं, सूर्य जब मकर में जाएंगे तो अपने से खष्टम जाएंगे, तो जो करना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी अवरोध आएंगे, लेकिन जैसे कुंभ में जाएंगे जनता का प्यार, जनता का स्नेह, तो 13 फरवरी के पश्चात बढ़िया इनका कार्य चलेगा, जनता इनके बातों पे मुग्ध होगी, बढ़िया लुभावने चीजें जनता को प्रदान की जाएंगी। हो सकता है वो पूरी ना हो क्योंकि शनि के घर में जा रहा है, कुंभ में जा रहा है, तो घड़े में कितना आप भरो, जनता को आप कितना भी दे दो कुछ न कुछ खाली ही रहेगा, तो लुभावनी चीजें प्रस्तुत की जाएंगी। उसके पश्चात फिर मीन में जाएंगे तो अपने से अष्टम जाएंगे, लेकिन फिर भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाएगा, अच्छा है। फिर उसके बाद उच्च के होके खष्टम भाव में जाएंगे, यहाँ भी शत्रुघ्नता योग बना रहे हैं, तो अगस्त में शत्रुघ्नता योग बन रहा है और कुंडली की स्थिति को देखते हुए जून के बाद अच्छे अच्छे बिल आ रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इनकी महादशा क्या कहती है, क्योंकि ग्रह गोचर अपनी जगह आए और महादशा अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो महादशा की स्थिति को देखें तो मंगल की महादशा चल रही है और मंगल कुंडली में खष्टेश हैं और लग्नेश हैं। तो खष्टेश और लग्नेश होने से मंगल जो शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं ना, इसमें मंगल की भूमिका है। जो शत्रु बीच बीच में या किसान आंदोलन और एनआरसी वाला मुद्दा जो इसमें शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं उसमें इनकी कुंडली भी थोड़ी सी भूमिका अदा कर रही है, क्योंकि मंगल अभी खष्टम भाव का फल दे रहा है, मंगल लगन का फल नहीं दे रहा है। महादशा अपने आरंभ में अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, मंगल खष्टम भाव का फल दे रहा है। तो उसमें आप देखें तो मंगल में शनि महाराज का गोचर है और शनि महाराज 2022 तक अच्छे चल रहे हैं। 2022 जुलाई के पश्चात देखिए, जुलाई के बाद से लेके जो इनकी कुंडली में ग्रही स्थिति आ रही है, बुध की आ रही है, लाभ तो होगा क्योंकि लाभेश हैं, बुध लाभेश है लेकिन अष्टमेश है। तो अब चूंकि उनके पास बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास दुनिया के महान, भारत के महान एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनको सलाह देते होंगे, लेकिन 2022-2023 है, ये समय उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश बुध जो है चलेंगे और वो एकादशेश एक्सीडेंटल है। तो अभी वर्तमान की स्थिति को देखें तो 14/3/2022 तक मंगल देव का प्रत्यंतर चलेगा और मंगल शनि मंगल, मंगल शनि मंगल। तो शनि क्या है, सबको साधने की काम करता है, गरीबों को साधने का काम करता है, और मंगल मंगल दो मिलके जो नकारात्मक तत्व होते हैं उनको निपटाने का काम करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 14/3/22 से 13/5/22 तक राहु चलेगा, उसके बाद फिर गुरु चलेंगे। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनकी गोचरी स्थिति को देखें और कुंडली में जो ग्रही स्थिति बनी हुई है उसको देखें, महादशा अंतरदशा को देखें, तो षड्यंत्र तो किए जाएंगे, षड्यंत्रात्मक स्थिति इनकी कुंडली में बनी हुई है, लेकिन वो षड्यंत्र पूर्णतया सफल नहीं हो सकती कभी भी। हाँ, 2022 जुलाई के बाद है उसमें सेहत इनकी गिरेगी, स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन अभी 2022 जुलाई तक तो बिल्कुल कोई भी कितना षड्यंत्र कर ले, कोई भी कितनी तकनीकी लगा ले, कोई भी गलतफहमियां पाल ले, इनका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। यथावत जैसे चल रहे थे निरंतर उससे और ज्यादा गति लेके आगे बढ़ेंगे और चवन्नी अठन्नी को इस साइड में निपटाते चलेंगे, सबको रुपया बनाते चलेंगे अपने लिए। और जो भविष्य में चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में भी शनि की गोचरी स्थिति को देखें तो विजय श्री प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य का विषय है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है, और राष्ट्र के लिए ऐसे लोगों को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। तो अगर आप आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं तो इनके लिए मंगल में शुभकामना अपनी तरफ से प्रेषित करिए कि यावत जीवेत सुखम जीवेत जीवेत श्रद्धा सतम, कम से कम 100 वर्ष जिए, क्योंकि अगर ये देश के लिए कार्य करते रहा तो देश उत्थान करता रहेगा ऐसे लोगों के कार्य करने से। और अभी वर्तमान में स्थिति जो बन रही है ये सब पे विजयी है। चलिए हमारी तरफ से भी इनके लिए मंगल में शुभकामना। आप सब लोग वोट जो है राष्ट्र को ध्यान में, राष्ट्र हित को ध्यान में, धर्म को ध्यान में,
फ्री के बिजली, फ्री के पानी के चक्कर में मत पड़िएगा। उन लोगों को वोट दीजिएगा जो राष्ट्र को, धर्म को, समाज को मजबूत कर सकते हैं, जो आपको सारी सुविधाएं दे सकते हैं, उनको करिएगा, ना कि जो आपको फ्री में कुछ चीजें देने का वादा करें। भेड़ को ऊन देने का वादा करें, ऊन कहाँ से आएगा? इसमें भेड़ ही कटेगी। चलिए, आप सबके लिए राधे राधे।